क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि एक छोटी सी आदत आपके पूरे आत्मिक जीवन को धीरे धीरे कमजोर कर सकती है? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी आपके अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन रह जाता है, एक शांति की कमी रह जाती है, एक आशीष का प्रवाह रुक सा जाता है, और आप समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जय मसीह की। प्राइज द लॉर्ड। हे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का ये संदेश साधारण नहीं है। यह एक चेतावनी है। यह एक आत्मिक सच्चाई है। यह एक ऐसा विषय है जिसे बहुत लोग जानते हैं लेकिन अनदेखा करते हैं, और यही कारण है कि उनका आत्मिक जीवन धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। हे प्रियो, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात कर रहे हैं जिसे बहुत लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इसे बहुत गंभीरता से देखता है, और वह विषय है शराब, नशा और वह आदत जो धीरे धीरे इंसान को परमेश्वर से दूर कर देती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्या थोड़ा पीना गलत है? क्या कभी कभी लेना ठीक है? क्या ये सच में पाप है, या बस एक सामान्य बात है? और प्रियो, यही वह जगह है जहां बहुत लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे दुनिया की सोच से जवाब ढूंढते हैं, लेकिन हमें उत्तर परमेश्वर के वचन से लेना चाहिए। हे प्रभु, तूने हमें बनाया है, तू हमारे जीवन का रचयिता है, और तू ही जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। और जब तू हमें किसी चीज से दूर रहने को कहता है तो वह हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें बचाने के लिए होता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करता है, जब वह अपने पापों से पश्चाताप करता है और अपने जीवन को प्रभु को सौंप देता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। वह अब पहले जैसा नहीं रहता। उसका शरीर अब केवल एक शरीर नहीं रहता, बल्कि वह पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर वास करता है, और अब वह अपने शरीर के साथ जो कुछ भी करता है वह केवल उसका व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता, बल्कि वह परमेश्वर के साथ उसके संबंध को भी प्रभावित करता है। हे प्रियो, सोचिए, अगर कोई मंदिर हो जहां परमेश्वर की उपस्थिति हो, तो क्या हम वहां गंदगी फैलाएंगे? क्या हम वहां कुछ ऐसा करेंगे जो उससे अपवित्र करें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह स्थान पवित्र है। लेकिन जब हम अपने शरीर के साथ लापरवाही करते हैं, जब हम नशे जैसी चीजों को अपने जीवन में जगह देते हैं, तब हम उसी मंदिर को कमजोर कर रहे होते हैं जिसे परमेश्वर ने पवित्र बनाया है। हे प्रभु, तू चाहता है कि हम अपने शरीर को एक जीवित, पवित्र और तुझे भाने वाला बलिदान बनाएं। तू चाहता है कि हमारा जीवन तेरी महिमा करे। लेकिन जब हम ऐसी चीजों को स्वीकार करते हैं जो हमारे शरीर और मन को कमजोर करती हैं, तब हम उस उद्देश्य से दूर होने लगते हैं। बहुत लोग कहते हैं, हम तो बस थोड़ा सा लेते हैं, हम तो सिर्फ थकान दूर करने के लिए लेते हैं, हम तो बस कभी कभी लेते हैं। लेकिन प्रियो, यह समझना जरूरी है कि पाप की शुरुआत हमेशा छोटी लगती है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा बड़ा होता है। जहर एक बूंद हो या एक गिलास, उसका स्वभाव नहीं बदलता। उसी प्रकार नशा चाहे थोड़ा हो या ज्यादा, उसका प्रभाव आपके शरीर और आत्मा दोनों पर पड़ता है। हे प्रियो, यह केवल शरीर को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं है, यह आपकी आत्मिक शक्ति को कमजोर करने की बात है। क्योंकि जब आपका मन नियंत्रित नहीं रहता, जब आपकी सोच स्पष्ट नहीं रहती, तब आप परमेश्वर की आवाज को भी सही तरीके से नहीं सुन पाते, और यही कारण है कि बहुत लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उत्तर नहीं पाते। वे वचन पढ़ते हैं लेकिन गहराई महसूस नहीं करते, क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उन्हें अंदर से कमजोर कर रही होती हैं। हे प्रभु, तू चाहता है कि हम जागरूक रहें, तू चाहता है कि हम आत्मिक रूप से मजबूत रहें, लेकिन नशा इंसान को सुस्त बना देता है, उसकी समझ को धुंधला कर देता है, और धीरे धीरे वो सही और गलत के बीच फर्क करना भी खो देता है। हे प्रियो, आपने देखा होगा कि नशे में इंसान वह बातें बोलता है जो वह सामान्य स्थिति में कभी नहीं बोलता। वह ऐसे काम करता है जो उसके स्वभाव में नहीं होते, और बाद में उसे पछताना पड़ता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि नशा आपके नियंत्रण को छीन लेता है, और जब आपका नियंत्रण चला जाता है, तब आप अपने जीवन की दिशा भी खो देते हैं। हे प्रभु, तूने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, लेकिन तू चाहता है कि हम उस स्वतंत्रता का उपयोग सही तरीके से करें, ना कि उन चीजों में जो हमें नुकसान पहुंचाती है। आज का यह संदेश आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सच्चाई दिखाने के लिए है, ताकि आप अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें। और हे प्रियो, जब हम इस सच्चाई को और गहराई से समझते हैं, तब हमें यह भी दिखाई देता है कि यह केवल एक आदत की बात नहीं है, ये हमारे पूरे जीवन की दिशा की बात है। क्योंकि हर छोटा निर्णय, हर छोटी आदत धीरे धीरे हमारे चरित्र को बनाती है, और हमारा चरित्र ही हमारे भविष्य को तय करता है। हे प्रभु, बहुत बार हम सोचते हैं कि हम मजबूत हैं, हम खुद को नियंत्रित कर सकते हैं,
हम कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार हम उस चीज के नियंत्रण में आ जाते हैं जिसे हम नियंत्रित करने की सोचते हैं। और यही वो जगह है जहां से आत्मिक कमजोरी शुरू होती है। शुरुआत में यह एक विकल्प लगता है, फिर यह एक आदत बन जाता है और धीरे धीरे यह एक बंधन बन जाता है और इंसान समझ ही नहीं पाता कि कब वो स्वतंत्र से बंधन में आ गया। हे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह भी सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता वही है जो हमें पवित्रता की ओर ले जाए, ना कि उस रास्ते पर जो हमें कमजोर करे। जब एक व्यक्ति नशे की ओर जाता है तो वह केवल अपने शरीर को नहीं बल्कि अपने मन को भी प्रभावित करता है। उसकी सोच बदलने लगती है, उसका निर्णय कमजोर होने लगता है, उसका आत्मविश्वास घटने लगता है और धीरे धीरे उसका आत्मिक जीवन भी कमजोर होने लगता है। हे प्रभु, तू चाहता है कि हम जागते रहे, सतर्क रहे, क्योंकि हमारा जीवन केवल इस संसार के लिए नहीं है बल्कि अनंत जीवन के लिए है, और जो चीजें हमें इस संसार में कमजोर करती हैं वे हमें आत्मिक रूप से भी पीछे ले जाती हैं। हे प्रियो, ये भी समझना जरूरी है कि हर चीज जो हमें अच्छी लगती है वह हमारे लिए अच्छी नहीं होती, और हर चीज जो हमें तुरंत सुख देती है वह लंबे समय में हमें नुकसान पहुंचा सकती है। नशा एक ऐसा धोखा है जो शुरुआत में आराम देता है लेकिन अंत में बेचैनी देता है। शुरुआत में सुकून देता है लेकिन अंत में अशांति देता है। शुरुआत में हल्का लगता है लेकिन अंत में भारी बोझ बन जाता है। हे प्रभु, हमें सिखा कि हम अस्थायी सुख के पीछे ना भागे बल्कि उस सच्ची शांति को खोजें जो केवल तेरे अंदर मिलती है, क्योंकि दुनिया की चीजें हमें कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करा सकती हैं, लेकिन केवल तू ही हमें स्थायी शांति दे सकता है। हे प्रियो, आपने देखा होगा कि बहुत लोग कहते हैं मैं तनाव में था इसलिए पी लिया, मैं दुखी था इसलिए पी लिया, लेकिन सच्चाई यह है कि समस्या का समाधान कभी समस्या से भागना नहीं होता बल्कि उसका सामना करना होता है। और परमेश्वर हमें सिखाता है कि जब हम कमजोर हो, जब हम टूटे हो, तब हम उसके पास आए, ना कि उन चीजों के पास जाएं जो हमें और कमजोर कर दें। हे प्रभु, तू हमारा सहारा है, तू हमारी शांति है, तू हमारी ताकत है, और हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है जो हमें अस्थायी राहत दे लेकिन स्थायी नुकसान पहुंचा दे। हे प्रियो, आज यह निर्णय लेने का समय है, आज ये सोचने का समय है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम वो जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है, या हम धीरे धीरे उस रास्ते पर जा रहे हैं जो हमें उससे दूर ले जा रहा है। हे प्रभु, हमें शक्ति दे कि हम हर बंधन को तोड़ सके, हमें साहस दे कि हम हर गलत आदत को छोड़ सके, चाहे वह कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, क्योंकि जब हम तेरे साथ होते हैं तब कोई भी बंधन हमें रोक नहीं सकता, कोई भी आदत हमें बांध नहीं सकती। हे यीशु, तूने हमारे लिए अपना जीवन दिया, तूने हमारे लिए दर्द सहा ताकि हम स्वतंत्र हो सके, ताकि हम एक नया जीवन जी सके। इसलिए आज हम यह निर्णय लेते हैं कि हम उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे, हम अपने शरीर का आदर करेंगे, हम अपने मन को शुद्ध रखेंगे। और प्रियो, याद रखिए, यह केवल ना कहने की बात नहीं है, ये हाँ कहने की बात है। ये परमेश्वर के लिए हाँ कहने की बात है, ये पवित्र जीवन के लिए हाँ कहने की बात है। जब आप नशे को ना कहते हैं तब आप परमेश्वर की शांति को हाँ कहते हैं। जब आप गलत आदतों को छोड़ते हैं तब आप सही जीवन को अपनाते हैं। हे प्रभु, हमें ऐसा बना कि हम केवल सुनने वाले ना हो बल्कि करने वाले भी हो, क्योंकि सच्चा परिवर्तन तभी आता है जब हम वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं। और आज इस क्षण में आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, एक छोटा सा निर्णय लें, एक सच्चा निर्णय लें कि आप अपने जीवन को बदलेंगे, आप उस रास्ते पर चलेंगे जो आपको आशीष की ओर ले जाता है। हे प्रभु, हमें तेरी शांति दे, हमें तेरी उपस्थिति दे, हमें ऐसा बना दे कि हमारा जीवन तेरी महिमा करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन।